नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले का सच क्या है? ये कोई बड़ी साजिश है या फिर मामला कुछ और है? इसे लेकर अब तक कई थियरीज सामने आ चुकी है। आज आपके सामने उन सारी थियरीज को रखेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ट्रंप पर हमले का असली सच सामने ला पाएगी या फिर वो भी सीक्रेट सर्विस की तरह चूक जाएगी। If you want to really see something that said, take a look what happened. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सच क्या है? इस गुत्थी को सुलझाने में दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में शुमार FBI अब तक नाकाम है। 20 साल का हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स सेमी ऑटोमेटिक राइफल लेकर आया और 120 मीटर से भी कम दूर मौजूद डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चला दी। लेकिन मौके पर तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुनकर यकीन नहीं होता है। ऐसे में पूरी दुनिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सच क्या है? इसके पीछे कोई साजिश थी या सोची समझी योजना? डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर कई थ्योरी चल रही हैं। आपके सामने एक एक थ्योरी की तह तक जाएंगे, लेकिन अभी आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अगले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की आंखों देखी का सबसे नया सबूत देखिए। ये वीडियो हमले से पहले का है। कई लोगों ने हमलावर को देखा, अपने मोबाइल कैमरे में उसे कैद किया। वहां मौजूद सीक्रेट सर्विस और पुलिस वालों के सामने अनहोनी की आशंका भी जताई। लेकिन एक्शन तब तक नहीं हुआ जब तक कि हमलावर ने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर गोली नहीं चलाई। इस हमले के कई चश्मदीद अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन एक चश्मदीद ऐसा है जिसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा उम्मीदवार की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? सुना आपने? ग्रेग स्मिथ का दावा है कि उन्होंने संदिग्ध हमलावर के बारे में मौके पर मौजूद पुलिस वालों को बताया, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि करीब 120 मीटर दूर मौजूद हमलावर ने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल से गोली दाग दी। चश्मदीदों की जुबानी ट्रंप पर हमले की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। अभी आपको FBI की अब तक की जांच में सामने आए सबसे बड़े सच से वाकिफ करा देते हैं। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के वक्त एक नहीं बल्कि 3 शूटर मौजूद थे। FBI की जांच के मुताबिक स्पॉट पर ट्रंप को मारने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 शूटर मौजूद थे। 3 बंदूक से कुल 9 गोलियां चली, जिसमें से एक जाकर ट्रंप के कान को छूकर निकली। 3 हमलावरों की पूरी हकीकत सामने आनी अभी बाकी है, लेकिन जिस हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की बंदूक से निकली एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर निकल गई, उसकी मौजूदगी जब डोनाल्ड ट्रंप को सुनने आए लोगों ने पहले ही देख ली, फिर भी सीक्रेट सर्विस वाले हमलावर की बंदूक से गोली दागने का इंतजार क्यों करते रहे? चश्मदीद ग्रेग स्मिथ के दावे पर वहां मौजूद BBC रिपोर्टर ने उनसे बार बार सवाल पूछे और हर बार स्मिथ ने वही दोहराया जो उन्होंने देखा।
Take a look what happened. अब आप चश्मदीदों की इस जोड़ी को भी सुनिए, जिसके मुताबिक हमलावर और सीक्रेट सर्विस स्नाइपर बेहद करीब थे। Take a look what happened. इस जोड़ी के मुताबिक थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की एक एक हरकत इन्होंने अपनी आंखों से देखी। जाहिर है सीक्रेट सर्विस स्नाइपर से लापरवाही हुई और इसे अमेरिका के पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट भी मान रहे हैं। क्योंकि हमलावर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूरी सिर्फ 400 फीट की थी। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात नॉर्थ विंग की स्नाइपर टीम से हमलावर महज 420 फीट की दूरी पर था, तो साउथ विंग की स्नाइपर टीम से हमलावर की दूरी करीब 555 फीट थी। बावजूद इसके हमला कैसे हो गया? डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर अमेरिका में दो तरह की राय है। एक ये कि इस हमले के पीछे राष्ट्रपति जो बाइडेन की भड़काऊ बयानबाजी, तो दूसरी ये कि जीत के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने हत्या की कोशिश का ड्रामा रचा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की भड़काऊ बयानबाजी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। ट्रंप समर्थकों के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडेन और उनके समर्थकों के भड़काऊ बयान ही इस घटना की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि बार बार ट्रंप की तुलना हिटलर से की गई। उन्हें छुरा घोंपने, जहर देने, सिर काटने और गोली मारने जैसी धमकी तक दी गई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर अटकलों का बाजार इस कदर गर्म है कि सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई वीडियोस भी साझा किए जा रहे हैं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप मंच पर खड़े हैं, भाषण दे रहे हैं और मंच के पीछे अचानक सीक्रेट सर्विस के एजेंट एक्टिव हो जाते हैं और फिर चंद सेकंड के अंदर हमलावर की बंदूक से गोली निकलती है और ट्रंप को छूती हुई निकल जाती है। A couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look what happened. ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या सीक्रेट सर्विस वालों को गोलीबारी का अंदाजा हो गया था, जो वो पहले से ही सक्रिय हो गए। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन इसकी भविष्यवाणी पहले से हो रही थी। यकीन ना हो तो 1 सितंबर 2023 का वो दावा देखिए जो अमेरिका के मशहूर टेलीविजन एंकर टकर कार्लसन ने किया था। उन्होंने 10 महीने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कॉमेडियन और पॉडकास्टर एडम करोला के साथ इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज के पूर्व एंकर टकर कार्लसन ने ट्रंप की हत्या की आशंका जताई थी। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन जो बाइडेन सरकार इस मांग को अनसुना करती रही। ऐसे में ट्रंप समर्थक इस कातिलाना हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ बाइडेन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि बाइडेन इस तरह की थ्योरी को खारिज कर लोगों से FBI की जांच पर भरोसा करने और रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की अपील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जांच कहां तक पहुंची है, इसे लेकर FBI का क्या कहना है, आपको यह भी दिखाएंगे। अभी आप बाइडेन समर्थकों के उस दावे का वीडियो सबूत भी देख लीजिए, जिसके जरिए ट्रंप पर हमले का ड्रामा रचने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला वीडियो ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 के हमले का है और दूसरा वीडियो 5 नवंबर 2016 का बताया जा रहा है। इस दावे का सच तो FBI ही पता लगा पाएगी, लेकिन हमले के वक्त पेंसिल्वेनिया में किस कदर कोहराम मचा था, कैसे वहां मौजूद लोगों ने मौत को बेहद करीब से देखा, उसे भी सुनिए। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हमले के वक्त एसोसिएटेड प्रेस की पत्रकार जूली स्मिथ ने क्या देखा, उसे भी बहुत ध्यान से सुनिए। यानी लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की मौत का अंदेशा सता रहा था, लेकिन अफसोस ये कि अमेरिका में इसे लेकर विरोधाभासी दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे साजिश बता रहा है तो कोई इसे ट्रंप की सियासी चाल करार दे रहा है।
फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI पेंसिल्वेनिया हमले की जांच में शिद्दत से जुटी है। FBI डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को हत्या की कोशिश और घरेलू आतंकवाद के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अब तक हमलावर की मंशा पता नहीं चल सकी है। ट्रंप पर गोली चलाने वाले की मंशा क्या थी, ये तो अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन हमलावर के अतीत की जितनी जानकारी सामने आई है उस पर गौर करना भी जरूरी है। 20 साल का हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स पेंसिल्वेनिया के बैथले पार्क इलाके का रहने वाला था। क्रुक्स 2022 में बैथले पार्क हाई स्कूल से पास हुआ। उसे गणित और विज्ञान में अच्छे नंबर लाने के लिए $500 का इनाम भी मिला था। उसने अपने घर से थोड़ी दूर एक स्थानीय नर्सिंग होम में किचन में भी काम किया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक क्रुक्स रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड मतदाता था। गोली चलाते वक्त क्रुक्स ने डेमोलिशन रेंच नाम के एक YouTube चैनल की टी-शर्ट पहन रखी थी। डेमोलिशन रेंच बंदूकों के वीडियो के लिए मशहूर है। इस चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हैं। इसके वीडियो में अलग अलग तरह की बंदूकों और विस्फोटक उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाती है। हालांकि इसके फाउंडर ने ट्रंप पर हमले के आरोपी से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया है। अमेरिका में कई राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उम्मीदवार पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। इनमें से कुछ गुनहगार पकड़े गए तो कुछ का अमेरिकी जांच एजेंसी FBI पता ही नहीं लगा पाई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या FBI ट्रंप के हमलावर की मंशा का पता लगा पाएगी? 1865 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैककिनले और 1963 में जॉन F कैनेडी की हत्या कर दी गई। तो अब 2024 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 1981 में रोनाल्ड रीगन, 1975 में गेराल्ड फील्ड और 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, जबकि 1968 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट F कैनेडी की हत्या हो चुकी है। ऐसे में अब ट्रंप पर हमले की असली वजह का न सिर्फ पता लगाना बल्कि दुनिया को बताना भी FBI के लिए बड़ी चुनौती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीक्रेट सर्विस और FBI दोनों की विश्वसनीयता पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।